मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास में। हम इंडियन पिनल कोड पढ़ रहे थे। इंडियन पिनल कोड में हमने सेक्शन 80 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 81। हम आज स्टार्ट करेंगे सेक्शन 81। अब ये जो 81 है ये भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? जनरल एक्सेप्शन। जो अगर जिसपे आईपीसी लागू नहीं होता, जिसपे आईपीसी लागू नहीं होता और उसपे वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा अगर इस एक्ट के अंदर कोई वर्क हुआ है, कोई क्राइम करा गया है। नाउ एक्ट जो करा गया है उसे हम नहीं कहेंगे क्राइम। तो वो क्या चीज है जो एक्ट जिसे हम क्राइम नहीं कहेंगे अंडर सेक्शन 81? तो यहाँ पे दिया एक्ट लाइकली टू कोज हार्म बट डज विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। सिंपल। इसमें क्या बोला गया है? किसी पर्सन द्वारा कोई एक्ट करा गया है, कोई एक्ट करा गया जो हार्म हो रहा है दूसरे के लिए हार्म हो रहा है, मगर उसका वो इंटेंट नहीं था कि वो दूसरों को हार्म करे, एंड टू प्रिवेंट द अदर हार्म। जिससे वो जो कोज हो रहा है, जिससे किसी पर्सन को हार्म पहुंच रही है, वो जो कर रहा है वो किसी और कारण से होगा, वो दूसरे को प्रिवेंट अदर हार्म करने के लिए हुआ था। एग्जाम्पल देता हूं, जिसे पहले पूरा पढ़ लेते। नथिंग इज एन ऑफेंस मेरली बाय रीजन ऑफ इज बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in a good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person या फिर property। अब किसी पर्सन की किसी हार्म से बचाने के लिए, किसी पर्सन को किसी हार्म से बचाने के लिए या प्रॉपर्टी को किसी हार्म से बचाने के लिए कोई पर्सन गुड फेथ में काम कर रहा है, मगर जब वो बचा रहा है उस पर्सन को तो उसकी वजह से कोई हार्म हो गया तो वो एक ऑफेंस नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्या होगा? ए अब पर्सन है जो बी जो है वो कहीं जा रहा है, मान लिया जाए कि रोड क्रॉस कर रहा है। तब रोड क्रॉस करने के लिए ए ने क्या करा कि उसे बचाने की कोशिश करी, बी को बचाने की कोशिश करी, मान लिया जाए कि धक्का दे कि वो कार से बच जाए, उसके एक्सीडेंट ना हो। तो जब बी को बचाने की कोशिश करी तो बी को जब धक्का दिया तो बी दूसरे कार से जाकर टकरा गया। क्या हुआ? बी दूसरे कार से टकरा गया। तो यहाँ पे जो ए था वो ने क्या करा? बी को गुड फेथ मतलब बचाने के लिए, किसी हार्म को बचाने के लिए बी को धक्का दिया और गुड फेथ में करा। गुड फेथ क्या था कि बी को हार्म ना पहुंचे, मगर वो हार्म पहुंच गया। क्या हुआ? बी दूसरे कार से टकरा गया। तो इसे हम ऑफेंस नहीं कहेंगे अंडर सेक्शन 81। अब एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ fact in a such case whether the harm to prevent or avoid was of such nature and so imminent as justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that which are likely to cause harm। अब ये क्या बोला है? एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो फैक्ट मतलब जो ये बचाएंगे बी को, ये इस चक्कर में होना चाहिए कि हम किसी हार्म से बचा रहे हैं। ऐसे ही नहीं, मजे में नहीं होना चाहिए कि किसी को कैसे भी धक्का दे दिया ये वो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसी हार्म को बचाने के लिए ही करा गया हुआ एक्ट होना चाहिए। ये था हमारा सेक्शन 81। अब बात करते हैं हम 82 की। यहाँ पे 82 दे रखा है। सेक्शन 82 ये बोलता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर द 7 year of age nothing is an offense which is done by the child under the 7 year age। अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है या फिर कोई भी ऑफेंस करता है जिसको जो ऑफेंस अंडर पिनल कोड में आएगा, मगर वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा किसी 7 year एज से, अंडर 7 year ऑफ एज का बच्चा होगा। अब क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसे पता नहीं है कि वो क्या चीज है, उसका नेचर क्या, उस एक्ट का नेचर क्या, उसे क्या हार्म होगा, उसकी कंसिक्वेंस क्या है। इसलिए कोई भी चाइल्ड अगर अंडर 7 year एज है तो उसके द्वारा कोई भी एक्ट किया गया हुआ उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे अंडर सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब बात करते हैं 83 एक्ट ऑफ चाइल्ड above 7 and under the 12 of immature understanding। यहाँ बात करा गया है, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि अंडर द 7 year of age हमारे 7 साल से छोटा बच्चा होना चाहिए, मगर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 7 साल से बड़ा है, मगर छोटा कितना है? 12 years से छोटा है।
12 ईयर के छोटा है, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है मतलब उसका जो समझने का नजरिया वो इमेच्योर है, उसे पता नहीं है। सो नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by the child above 7 year age and under the 12 who has not attained the sufficient maturity for understanding the judge of the nature and the consequence of his conduct on the accuser। इसका मतलब कोई भी यहाँ पे ये बात होनी चाहिए कि जो वो पर्सन है, जो वो चाइल्ड है, जो है तो 7 साल से बड़ा मगर 12 साल का छोटा है, तो उसकी यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए, अगर कोई मैच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला हो और वो जानबूझ के कर रहा है, अगर वो जानबूझ के कर रहा है कि उसे इंटेंट किसी को हार्म पहुंच सकता है और जो इसका परिणाम होगा वो किसी को हार्म के द्वारा होगा, तो वो इस सेक्शन के अंदर 83 के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 83 ये बोलता है कि कोई भी चाइल्ड जो 7 ईयर से बड़ा हो मगर 12 ईयर से छोटा हो और उसकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसके द्वारा क्या हुआ कोई भी एक्ट वो ऑफेंस में नहीं आएगा अंडर इंडियन पीनल कोड। अब बात करता हूँ सेक्शन 84 ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब कोई भी पागल इंसान बोल रहे हिंदी में, कि कोई भी अनसाउंड माइंड जिसे पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है, क्यों ना वो कितना बड़ा भी इंसान हो। नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग, जब वो कर रहा है बाय रीजन ऑफ अनसाउंड of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law, उसे वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। अगर कोई पर्सन जो अनसाउंड माइंड है उसके द्वारा वो क्या हुआ हर एक एक्ट जो उसे पता नहीं है कि क्या रॉन्ग है क्या सही है, या फिर कोई भी हम एक्ट कर रहे हैं जो कंट्री टू लॉ करेगा, मतलब लॉ को कॉन्ट्रवेंशन करेगा, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा अंडर 84 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। नाउ 85 की बात करते हैं। एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल। अब जो बात करते हैं जो नशे में चूर हो, मतलब उन्होंने नशा कर रखा है, बिल्कुल नशा कर रखा है, नशे में है, और नशे की वजह से वो जो काम कर रहा है उसे पता नहीं है कि वो क्या सही है क्या गलत है, वो इनकेपेबल है जजमेंट करने में कि बता नहीं सकता वो क्या गलत है क्या सही है, बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल, और इसके विल के मतलब इसकी इच्छा के अगेंस्ट करा जा रहा है। नाउ नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग, जब वो काम कोई कर रहा है, it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that is doing what is either wrong or contrary to law। अब जो भी इनकेपेबल ऑफ पर्सन इंटॉक्सिकेशन पर्सन है, अगर कोई भी वो काम कर रहा है या फिर कोई भी एक्ट कर रहा है, उसे पता नहीं है वो गलत हो सकता है और जो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा वो भी गलत हो सकता है, तो उसे हम ऑफेंस नहीं कहेंगे अंडर सेक्शन 85 ऑफ इंडियन पीनल कोड। मगर यहाँ पे प्रोविजन शर्त ये है, प्रोवाइड दैट द थिंग which intoxicated him was administered to him without knowledge or against the will। और जो वो इंटॉक्सिकेशन पर्सन है वो उसे पता नहीं होना चाहिए वो जो एक्ट कर रहा है, विदाउट हिज नॉलेज का होना चाहिए और उसकी इच्छा के अगेंस्ट होना चाहिए, तभी वो पर्सन हमारे 85 सेक्शन 85 के अंदर एक्सेप्शन में आएगा। अब बात करते हैं हम 86 की। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट, ऑफेंस कोई भी जरूरत है किसी भी पर्टिकुलर इंटेंट की या फिर नॉलेज की और कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। कोई भी ऑफेंस जो इंटेंट के या फिर नॉलेज के द्वारा नॉलेज है उस पर्सन के पास और वो इंटॉक्सिकेशन पर्सन है, इन केस वेयर एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा जब तक यहाँ पे क्या अनलेस done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in the state of intoxication shall be liable to be deal with his if he had the same knowledge or he would have
had if he had not been intoxicated unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against the will. अब यहाँ पे क्या बोला है सेक्शन 83 ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड मगर वो जानबूझ के कर रहा है, उसका इंटेंट है वो गलत काम करने का, और उसके पास वो नॉलेज भी अगर मैं करूंगा तो ये गलत होगा, अगर मैं करूंगा तो ये गलत होगा, तो उसे हम ऑफेंस कहेंगे। मगर वही चीज अगर उसका इंटेंशन है, नॉलेज है, मगर वो इंटॉक्सिकेशन है और जो वो काम कर रहा है उसके विदाउट नॉलेज और अगेंस्ट द विल है, तो उसे हम ऑफेंस नहीं कहेंगे अंडर 86। अब बात करते हैं 87 की। An act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by the consent। और कोई भी एक्ट करा जा रहा है और जो एक्ट हम कर रहे हैं उसे पता नहीं है कि किसी की डेथ हो सकती है और किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को हर्ट हो रहा, और जो करा जा रहा है एक्ट वो दोनों के हित में सहमति के द्वारा करा जा रहा है, तो उसे हम ऑफेंस नहीं कहते। यहाँ पे नथिंग विच इज नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ or grievous hurt and which is not known by the doer to likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of in any harm which is a may cause or intent by the doer to cause to any person have above 18 year of age who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or by reason of any harm which is may be known by the doer to likely to cause to any such person or consent to take risks of that harm। अब इसमें एग्जांपल की बात करूं तो सिंपल सी बात है कि क्या है, ए और बी दो पर्सन है, ए और बी क्या है, दोनों पर्सन है, वो सहमति लेते हैं कि हम तलवार से लड़ेंगे। अब तलवार से लड़ते टाइम क्या होता है, उन्हें पता है कि वो हार्म हो जाएगा, बी को हार्म हो सकता है, तो हार्म होने के बाद भी ए क्या कर रहा है, जानबूझ के, मतलब उसे पता है कि हार्म हो जाएगा, तब भी वो लड़ रहा है बी से, और बी की कंसेंट है उसमें, तो ये एक तरफ का क्या कहलाएगा, ऑफेंस कहलाएगा। मगर क्या होगा, जैसे ए और बी एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हम तलवार से लड़ते हैं, वो एक गेम है जिसे हम फेंस बोलते हैं। अगर वो उस चीज में लड़ रहे हैं, अगर ए से बी की कुछ हार्ट हो जाता है, डेथ हो जाता है, उसे हम क्या ऑफेंस नहीं कहेंगे अंडर सेक्शन 87। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ए एंड जेड एग्री टू फेंस, मतलब लड़ने के लिए तैयार है, विद ईच अदर फॉर द अम्यूजमेंट। दिस एग्रीमेंट implies the consent of the each to suffer any harm which in the course of such fencing। और ये जो एग्रीमेंट इम्प्लाई करता है कि अगर इन दोनों की कंसेंट है कि किसी को भी कोई भी हार्म हो सकता है इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज विदाउट द फॉल प्ले एंड इफ ए while playing fairly hurt Z A committed no offense। और क्या हो गया, जब ए वो फेयरली मतलब सही तरीके से खेल रहा है उसको और हार्ट कर जा रहा है जेड को, तो ए कमिटेड नो ऑफेंस। सो ये था हमारा सेक्शन 87। तो आज के लिए हमने 87 पढ़ लिया, 86, 84, 83 और 82 और 81। आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी आपको आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी से रिलेटेड पूरे सेक्शन वाइज चैप्टर पढ़ने हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।